गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज उठते उठते एक्चुअली बहुत लेट हो गया. एट द सेम टाइम हेल्थ कंडीशंस आर नॉट दैट गुड, सो आई गेस आई एम गोइंग टू टेक अ लीव फ्रॉम ऑफिस टुडे बिकॉज आई एम टू टायर्ड और मेरे पूरे शोल्डर से लेके सारी चीज़ें पेन हो रही है. सो आई डोंट फील सो कि आज ऑफिस में कॉल लेना इट्स पॉसिबल फॉर मी. सो आई हैव मैसेज माई टीएल and I'm I don't know why. I'm pretty damn sure that person will understand and he's going to give us a leave. अभी फिलहाल I'm going out to bring some bread and bananas. ब्रेड इसलिए क्योंकि घर पे अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई रोटी सब्जी बनाए. एंड केला इसीलिए क्योंकि बंगालीज में दूध चीड़े एंड केला खाने का एक प्रटी ट्रेंड है इन ब्रेकफास्ट एंड दैट एक्चुअली टेस्ट गुड. कभी ट्राई करना आप. सो उसके लिए तो मिलते हैं थोड़ी देर पे. वी विल कंटिन्यू दिस व्लॉग लाइक दिस ओनली बिकॉज आई एम गोइंग टू ड्राइव, तो थोड़ा टाइम लगेगा. हेलो बैक. आई नो मॉर्निंग के बाद मैंने थोड़ी सी भी ब्लॉगिंग नहीं की है. इसलिए नहीं की है बिकॉज मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट सो गई थी. एंड उसके बाद उठ के फिर आई वेंट फॉर बात. देन मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि ये लेजीनेस कटे तो मैं थोड़ा सा व्लॉग कर पाऊँ. Actually, my health is not that okay. That's why I'm like sounding a little bit of low or drowsy. Might be. मैं नहा चुकी हूँ. यू कैन सी मेरे बाल अभी भी गीले हैं. एक्चुअली हुआ यूँ है कि मुझे मेरे टीएल से आफ्टर दैट छोटा सा वीडियो जो क्लिप मैंने सुबह शूट किया था, आफ्टर दैट आई गॉट अ लीव अप्रूवल फ्रॉम माई टीएल. एंड आफ्टर दैट जैसे ही अप्रूवल मिला ना, आई हैड माई ब्रेकफास्ट और मैं सो गई इसीलिए बिकॉज हैबिट नहीं है इतनी ज़्यादा स्ट्रगल. स्ट्रगल बेसिकली ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रगल वाला स्ट्रगल कि अनुष्का तू तो एक दिन के इवेंट में थकी, तू तो बहुत इवेंट्स करती है, तू स्टेटस पर डालती है, ये करती है. सब ऑफ पर्सन हैविंग माई कॉन्टैक्ट, तो वो उन्होंने स्टेटस में देखा हुआ है मुझे काम करते हुए. सो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ स्ट्रगल. स्ट्रगल मीन्स यार पूरे दिन का पूरा दिन, इनफैक्ट उससे 2 दिन 3 दिन पहले से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. और फिर एज आई टोल्ड यू कि मैं बाहर पे भी गई थी, शॉपिंग्स एंड ऑल, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें करते करते ना जनरली वो प्लस एडम ऑफिस, तो वो चीज़ों को मेंटेन करते करते समटाइम्स यू फील लाइक कि यार अब नहीं होगा, अब ना हो पाएगा, अब थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है. तो दैट इज़ काइंड ऑफ टाइटनेस विथ मी. एंड अब देख सकते हैं मेरे अंडर आइज में अभी भी स्वेलिंग है. वो ब्लैक शेड्स है. ब्लैक शेड्स ऑल्दो मेरे स्पेक्स के लिए है, चश्मा पहनती तो उसकी वजह से है. सो उसकी वजह से द थिंग्स हैपन. बट नाउ आई एम प्रेटी रेडी बैक टू व्लॉग्स. थोड़ा करके आप ट्राई की कुछ कुछ मैं शूट करती रहूँ अच्छे मोमेंट्स. आई एम नॉट दैट प्रो ऑन ब्लॉगिंग. मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया, बीच में शुरू किया था, फिर कुछ लोगों के आई शुड से सजेशन एंड कमेंट्स नहीं, बेसिकली कमेंट बॉक्स में उन्होंने कुछ भी ड्रॉप नहीं किया था, बट पर्सनली कुछ चीज़ें थी तो उन्होंने मुझे बोली थी एंड आई फील बैड. इसी वजह से आई स्टॉप डूइंग ब्लॉगिंग एंड आई डिसाइडेड कि नहीं यार अब नहीं करना चाहिए. फिर सडनली आई केम बैक विद यार क्यों वो मेरे लिए डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है. इफ आई एम लाइकिंग दिस आई एम गोइंग टू डू दिस, इफ आई एम नॉट लाइकिंग दिस मैं स्टॉप कर दूँगी. तो आई स्टार्टेड विद दिस अगेन. फिर बीच में अगेन ऑफिस स्ट्रेस था इसलिए मैं छोड़ दी थी ब्लॉगिंग करना. बीच में मैंने सुबह उठ के शूट भी किया कुछ क्लिप्स, फिर मैंने उसे एडिट नहीं किया एंड उसे एड नहीं किया, पूरे दिन के लिए कंटिन्यू नहीं किया. देन मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं बेबी शावर है बोधी का, तो आई शुड डू समथिंग, थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए बोधी को भी लगे कि यार शी इज़ फीलिंग गुड. तो उसके बाद मैंने अगेन शुरू किया. उस बीच में 8 मार्च वुमेंस डे आया था. वुमेंस डे के लिए आई हैड सम काइंड ऑफ स्पेशल प्लान्स. मैंने कुछ आई शुड से पोइट्री एंड डांस मिक्स कुछ परफॉर्म मैंने प्लान किया था कि मैं शूट करके डालूंगी, बट नहीं हो पाया अगेन बिकॉज मेरा ऑफिस था एंड साथ साथ में थोड़ा वर्क स्ट्रेस भी था बिकॉज 9th of March इज़ फॉर दिस बेबी शावर, तो बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस था. और एट द सेम टाइम मेरी शिफ्टिंग चेंज हो गई है, 10 to 7 की शिफ्ट हो गई है, तो उस शिफ्ट में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. एंड उसके बाद फिर आई वेंट आउट फॉर शॉपिंग ख़त्म करने के बाद आई वेंट आउट विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स कि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए. तो वो सिर्फ करते करते ना वो टाइम ही नहीं मिला उस चीज़ को कन्वे करने का. At this, I won't say कि I believe on Women's Day and I won't believe on Women's Day because इसमें कमेंट करना मुश्किल है. इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक कि आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो. फॉर मी Women's Day means every day we can celebrate that.
स्पेशली हम वुमेंस डे क्यों मनाते हैं? टू थैंक्स द वुमेन्स की वो हमारी लाइफ में है, इतना स्ट्रगल कर रही हैं हमें हमारी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए। मैं मेरी लाइफ में जो स्पेशल वुमेन्स हैं उनको रोज थैंक करना चाहूँगी। ऑब्वियसली यार वो मॉर्निंग से उठ रही है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट करिए। से फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मा एंड बोटी, वो मॉर्निंग से उठ रही है, मुझे उठा रही है, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है, लंच रेडी कर रही है, बीच बीच में जो मेरे छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरी कर रही हैं, मेरे साथ डिस्कशन कर रही हैं। एट द सेम टाइम मेरे जॉब डिस्कशन पे भी वो अपना पार्टिसिपेशन दे रही हैं। एवरीथिंग यार, एवरीथिंग शी इज़ डूइंग। तो in that such case, why should I choose only a single day to thank her and to make her feel special, right? At the same time, some of my favorite bloggers told, like मैं अभी कुछ देर पहले देख रही थी उनका ब्लॉग, they tell me that कि वुमेंस डे पे स्पेशल थैंक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ। और उन्होंने ही मुझे बताया कि अगर बेसिक देखा जाए ना तो एक लड़की का दुश्मन दूसरी लड़की होती है, राइट? उनके उनके बारे में बिच करके, उनके बारे में कुछ खराब बोल के, उनके कैरेक्टर को लेके बोल के, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई कि कोई मेल पर्सन हमारी लाइफ में आए और हमारी लाइफ में कुछ बोल कर चले जाए या कुछ करके चले जाए, बिकॉज पहला काम तो एक फीमेल ही कर देती है उसे शुरू करने का। सो अगेन येस आई बिलीव इन दिस, वो होता है, वो मेरे साथ भी होता है, वो हर लड़की के साथ होता है। It's not about only character, dresses, and the friends you're having or the parties you're doing or other stuff. It's about कि बिचिंग आप किसी छोटी चीज़ पे भी बिच कर सकते हो यार। इफ़ आई एम होल्डिंग अ कप ऑन अ डिफरेंट वे ना तो उस पर भी बिच हो जाता है। इफ़ आई एम टॉकिंग लाइक आई एम वेरी मच काइंड ऑफ फ्री फ्रैंक पर्सन, आई नेवर थॉट कि मैं इससे बात करूँगी तो उसका ये होगा, आई नेवर थॉट कि उससे बात करूँगी तो उससे वो होगा। तो मुझे जो लगता है, मेरे जो मन में होता है मैं बोल देती हूँ, उसकी वजह से मुझे मुंह फट भी बुलाया जाता है लोगों के थ्रू। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बिचिंग कि उस मुंह फटनेस को लेके काफ़ी बिच हो जाता है। सो आई पर्सनली बिलीव कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और आज उन लोग ने भी बोल दिया तो वो चीज़ और दिमाग में बैठी। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कभी नहीं किया है या मैंने किसी फीमेल के बारे में बात नहीं किया। आई ऑल्सो डिड द सेम। कभी क्या यूजुअली होता है यार कि हम अपने सीनियर्स, अपने बॉस, अपने फ्रेंड्स के बारे में ऐसा हम क्या करते हैं, उसे एज एन डिस्कशन लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं। बेसिकली वो डिस्कशन नहीं, वो काइंड ऑफ बिचिंग होता है। आज after seeing 2 to 3 vlogs, I realized that I'm not talking, I'm not having a conversation with other person for fun. It's a kind of bitching which I am also doing. So now I'm going to take a like I should take a oath, or I should say कि मैं आपसे decide कर लूँगी कि I'm not going to discuss about any other female regarding any bad kind of stuff. बैड इन द सेंस कोई छोटी मोटी खराब आदत के बारे में भी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। अगर सपोर्ट करना हो सके तो डेफिनेटली मैं सपोर्ट करूँगी। अगर ये आई एम नॉट गोइंग टू चेंज कि यार आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप मेरी मेरी बातें सुन के अपने आप को चेंज कर लो, मत करो चेंज, बिल्कुल मत करो। आई डोंट वांट कि आप अपने आप को चेंज करो, लेकिन बस सुन लो, सुनने के लिए। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रही जो हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी पहले ऐसी ही थी कि यार ये बोल दी तो मैं क्या चेंज कर लूँ अपने आप को? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलती भैया कि मेरी बात सुन के आप अपने आप को चेंज करो या दूसरे की बात सुन के चेंज करो। सिर्फ ये सोच कर चेंज करो अपने आप को कि क्या ये चीज़ वाकई में सही है कि नहीं। एंड आफ्टर हियरिंग देम मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ कि हम जो कन्वर्सेशन इन अ नॉर्मल वे करते हैं वो इन जनरल वे पे नहीं होता, वो उनके बारे में बिच होता है। इट्स नॉट फन। सो अगर हो सके तो आई एम गोइंग टू सपोर्ट देम। अगर नहीं हो पाया तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। समझाना अगर मेरे हाथ में है तो डेफिनेटली मैं समझाऊंगी, अगर मुझे बात ही नहीं करनी तो मैं बात भी नहीं करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वुमेंस डे, व्हाट आई एम थिंकिंग। हाँ, मैं डेली उस चीज़ को रिस्पेक्ट करती हूँ। आई डोंट फील सो कि मेंस डे या वुमेंस डे बोल के कोई एक पर्टिकुलर दिन होना चाहिए, और मैं मानती भी नहीं उस चीज़ को। मेंस डे भी रोज़ होता है, वुमेंस डे भी रोज़ होता है, बिकॉज दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में जितने भी मेंस हैं उनको मैं मेंस डे के दिन भी विश करती हूँ, नॉर्मल नॉन मेंस डे के दिन भी उनको विश करती हूँ, अगर उन्होंने कुछ अच्छा या कुछ सही मुझे सिखाया हो तो। So for me, it's not particular about a day. And after this, a big lecture, I'm going to tell you that ki, look, change is good if it is for good. And if you feel that it's good, don't change on other words कि यार मैं इसको एडमायर करती हूँ, ये इंसान ये बोल रहा है तो उसके लिए मैं चेंज हो जाती हूँ। आपको जब लगे कि मैं इसको एडमायर करती हूँ और ये इंसान वाकई में इस चीज़ के बारे में राइट बोल रहा है, तब चेंज होइएगा। एंड मेरे लिए स्पेसिफिकली मैं काफ़ी लोगों को एडमायर करती हूँ जो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा करके जाते हैं, चाहे वो थोड़ा मोड़ा क्यों ना हो। बट वो जब मुझे अच्छा बोलते हैं ना तो मैं उसके लिए सोचती हूँ, सोचने के बाद फिर मैं डिसाइड करती हूँ दैट शुड आई डू दिस और नॉट। तो वही चीज़ प्लीज़ आप लोग भी कीजिएगा। सिर्फ सुन के
या समझ के या ट्रेंडी बातें बोलकर या ट्रेंडी बातें सोचकर आप मत वो कीजिएगा, बिलीव कीजिएगा। तब करना जब आपको खुद लगे कि नहीं ये चीज़ करना मेरे लिए बेटर है, तभी उस चीज़ को फॉलो करना। अदरवाइज ट्रेंडी 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 तो हर कोई बोल के जाता है बॉस, तो इतना मत सोचना, सिर्फ जो लगे कि तुम्हें ठीक लग रहा है करना उस पे करना, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो। गुड इवनिंग एवरीवन। सुबह से ब्लॉगिंग नहीं हो रही थी बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ सो रही थी और सो रही थी और सो ही रही थी। इनफैक्ट घर पे सभी सो रहे थे। यह मैं बोलती इज सेटिंग, उनको मैं पहली बार काफ़ी कन्विंस करने के बाद कुछ एक ब्लॉग वीडियोस बनाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है। मम्मा भी बाजू में बैठी बट शी इज़ नॉट रेडी टू कम ऑन वीडियो बिकॉज शी इज़ नॉट इन द कंडीशन टू कम ऑन वीडियो, सो यू आर नॉट ट्रिपेबल मॉम्स। तो अभी फिलहाल वी विल डू सम ऑफ दी अनबॉक्सिंग। एक्चुअली अनबॉक्सिंग हो चुकी है प्रोडक्ट्स की, बट वो गिफ्ट्स जो हम बोदी को मिले वो दिखाएंगे हम थोड़ा सा। कल बोदी को बहुत सारा माल मसाला भी मिला है तो उसमें मैं भी शेयर जमाऊंगी और साथ साथ में गिफ्ट्स भी देखेंगे। कुछ गिफ्ट्स इधर उधर मतलब होता है ना। तो अभी बैक टू बोदी जाते हैं, पहले फटाफट उनके गिफ्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करें। सो बोदी अभी शुरू करेंगी, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट गिफ्ट। जिसका भी है आपको बताते जाना है, दिखाते जाना है, और जो पसंद आए वो हम यहाँ अलग कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट। हाँ, दिस इज कुर्ता गिवन बाय मी। कल एक्चुअली ये सडन कुर्ता गिफ्ट है, ये प्लान नहीं था, क्यों बोदी? ये बिल्कुल प्लान नहीं था, पर ये अनप्लान्ड हो गया। बताओ इसके बारे में कुछ, इसका प्लान सीन। ओके, लेट मी टेल यू। ये एक्चुअली मैं एक भाभी के साथ कनेक्टेड हूँ, वो मीशो से ऑर्डर करती हैं प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था बट एड्रेस गलत हो गया था, जिस वजह से उन्होंने मेरे घर पे मंगवा दिया था प्रोडक्ट। तो अब वो खोल के उन्होंने कहा कि चेक करना थोड़ा सही है कि नहीं प्रोडक्ट। मैंने जब खोला, आई लाइक द कुर्ता फॉर माई बोदी बिकॉज बोदी कुर्ताज पहनती हैं, सूट्स पहनती है, एंड आफ्टर दिस प्रेगनेंसी फेज वो और ज़्यादा सूट वगैरह पहनने लगी हैं। तो आई थॉट कि एक ले लेते हैं, क्या ही जाएगा, मतलब एक कुर्ता ही तो है। एंड आई कन्विंस्ड हर एंड सेड कि आपको पसंद है ना, लेट्स हैव दिस। तो ये अनप्लान्ड गिफ्ट था बिल्कुल। सो ये पहला गिफ्ट है जो कि मेरी तरफ से, बट मेरे साइज का नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप रख सकते हो, हटा दो इसे। सेकेंड ये रूमी दी, मतलब देवारोती दी ने दिया है। दिस इज अ सूट, कंप्लीट सूट सेट। बहुत प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, और साथ साथ में ना दैट ये प्रिंट के साथ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। ये वाला जो वर्क है ना, ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, बहुत मस्त है। एंड ऑल दो माई ऑल टाइम फेवरेट कलर येलो। इसके साथ दुपट्टा एंड चूड़ीदार और सलवार, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक। इन दुपट्टा का भी यार बहुत सही प्रिंट है इसका दुपट्टे का। इट्स ऑन ग्रीन, येलो एंड पिंक। ओपन करो, बहुत सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे साइज पे नहीं आएगा। मतलब बोदी इज वेरी रोगा पैट का, मतलब थिन, तो वो उनके साइज पे आएगा बट वो मेरे साइज पे नहीं आएगा। अभी जो देख रहे हो ना कि बोदी उसको वैसे रख रही है, शी एक्चुअली हैविंग पेट में ना थोड़ा कुड़ुड़, क्योंकि उनको बहुत गंदी आदत है मम्मी की तरह हर चीज को प्रॉपरली पार्ट पे पार्ट करके रखने की। नेक्स्ट इज कमिंग माइमा का गिफ्ट। महिमा ने साड़ी गिफ्ट की है बोदी को, ये आपने व्लॉग पे भी देखा होगा। दिस इज हाफ साड़ी, एंड ये वाला जो पोर्शन है दिस इज फॉर ब्लाउज एंड दिस इज द बॉडी, और साथ साथ में ये आज चलाएगा, विच इज अ वेरी गुड कलर, नाइस कलर, बट एट द सेम टाइम मुझे उतना नहीं अच्छा लगा। आई हैव रेड साड़ीज, तो ये भी बच गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक गिफ्ट अब मम्मा की तरफ से भी आया है। मम्मा ने सेट की उनको जो है कुछ गोल्ड का या जो बोलते हैं चांदी का ज्वेलरी जो है वो बाद में देंगी, बट फिलहाल एज इन एकदम अर्जेंट कंडीशन पे शी वांट टू गो फॉर अ साड़ी विच इज अ ताज साड़ी। एक्चुअली बोदे के पास ना पिंक कलर और येलो कलर, रेड कलर, शी हैड अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, बट ये वाला ना, ये एक ब्लू कलर जो होता है, रॉयल ब्लू कलर, वो उनके पास एक भी नहीं था। आफ्टर मैरिज आई गेस
90% ऑफ साड़ी आपके पास पिंक पे है ना? 90% ऑफ साड़ी शी हैव फ्रॉम विद द कलर ऑफ पिंक एंड ग्रीन, वो भी दैट रानी पिंक जिसको बोलते हैं ना, ट्रिपिकल बेबी एंड रानी पिंक, वही शेड है। तो इसलिए मम्मा ने इसे चॉइस किया था। दिस इज बंगाली तात साड़ी, तात कॉटन जिसको आप बोलते हो, ये मम्मा ने ऑर्डर किया था उनके लिए। देखो 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 देखो, नो नो नो, सी कितनी जल्दी पैकिंग हो रही है, कितने अच्छे से पैकिंग हो रही है। मतलब शी इज एक्चुअली पर्टिकुलर अबाउट द पैकिंग ना, उनको मम्मा की तरह बिल्कुल इधर उधर की पैकिंग पसंद नहीं है। नाउ दिस इज प्लान्ड गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। मैंने ये सोचा ही था कि एक लाइट टाइप की साड़ी आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बोदी, बिकॉज सब तात और हैवी साड़ीज नहीं है। मोर ओवर ये कलर उनके पास अभी तक मैंने नहीं देखा है लाइट पे, जैसे मार्केट वगैरह पे पहन के जाने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू गिव दिस। उनके पास थोड़ा लाइट साड़ी भी हो जाएगा एंड शी विल फील कंफर्टेबल आफ्टर वेयरिंग दिस। ये बहुत लाइट सिंपल साड़ी है उनके लिए। फैब्रिक इसका क्या है? आर्ट सिल्क, आई गेस सिंथेटिक, आर्ट सिल्क सिंथेटिक, आप जो भी बोल लो, लिनन मिक्स वी कैन से। ये सॉफ्ट फैब्रिक पे है। कैसा लगा सब गिफ्ट? अब कैश भी बोदी को मिला है, कैश में तो हम पार्टी कर ही सकते हैं, तो उसकी तो टेंशन है ही नहीं। कैश का अमाउंट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज, बट हाँ उसमें हम पार्टी करेंगे डेफिनेटली। सो ये था बोडी का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो। देखो देखो पैकिंग देखो, एकदम पर्टिकुलर पैक टू पैक होके जाएगा पैकिंग, इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मैं बता रही हूँ ना, मैं वीडियो बंद कर दूंगी, सारी ऐसी चीजें खुलेंगी और फिर पैकिंग होगी उसकी। नहीं, मम्मा एंड बोदी इज लिटरली पर्टिकुलर अबाउट पैकिंग। सो ये छोटा सा था उनका सेक्शन दिखाने का, मेरे को वो था कि उनको क्या गिफ्ट्स मिले, मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया। रेस्ट बेबी के कुछ अच्छे हमने प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर किए हैं, तो वो भी एक दिन किसी दिन हम करेंगे। फिलहाल शी इज़ वेरी बिजी इन पैकिंग, सीरियसली। So this is what we actually do for the whole day. We sleep and sleep again and again. It was literally tiring for me. Like last कुछ दिनों से वर्क प्रेशर भी बहुत था और साथ साथ में ये सारे इवेंट्स के भी प्रिपरेशन बहुत थे, जिस वजह से आई वॉज लिटरली टायर्ड। सो आई डोंट फील सो कि आज मैं कुछ और ब्लॉगिंग करने के मूड में हूँ या कोई और स्टफ दिखाने के लिए रह गया है। सो आई डिसाइडेड कि लेट्स पुट दिस ब्लॉग हेयर ओनली एंड एज अ कंप्लीट एंड, एंड उसके बाद डेफिनेटली इफ़ वी फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग तो हम कल उसमें आपको बिल्कुल शो करेंगे वीडियो पे। बट आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है यार। आप मुझे 17-18 मिनट झेल रहे हो, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। एंड हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू एक्चुअली सो मच। मुझे काफ़ी लोगों के नए सब्सक्राइबर्स मिले हैं, काफ़ी नए व्यूज़ मिले हैं, काफ़ी नए लाइक्स मिले हैं। लाइक में अभी भी थोड़ी सी कमी है, कोई ना, मुझे पता है आप लोग पूरा कर दोगे वो कमी बहुत जल्दी। So please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Walk with Anushri. Again, Walk with Anushri doesn't mean it's a traveling vlog. It's a usual common daily vlog show. So please do that. And definitely कल मैं आपके पास वापस आ रही हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। कल का व्लॉग माइट भी और छोटा हो बिकॉज कल से मैं बैक टू ऑफिस हूँ। तो बैक टू ऑफिस वाले सीन पे ना इट्स लिटरली टफ टू मैनेज बोथ द स्टफ। I'm not doing this for any kind of payment stuff or monetary के लिए। I'm doing this for my fun, for my passion. I literally want to follow this. That's why I'm doing this. So please don't take me otherwise. अगर आपको कुछ बुरा लगा हो कल के या आज के vlog में, so I'm extremely sorry for that. So don't forget to like, share, subscribe and comment to my YouTube channel. Guys, I literally need your support. थोड़ा सा और कर दोगे ना तो I will be more happy. So yes, thank you for the new subscribers, thank you for the new likes, thank you for the new views. थोड़ा बहुत सपोर्ट और कर दो प्लीज़। टिल देन डोंट फॉरगेट, कल मॉर्निंग पे फिर से आपके पास ब्लॉग आने वाला है, उसे आप डेफिनेटली चेक कीजिएगा। टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ड्रीम्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अनुश्री।